दूसरा ऑप्शन फिक्स डिपॉजिट, ये भी समझो। फिक्स डिपॉजिट आज के समय में अच्छे बैंकों में जाओगे तो 6%, 6.5% के आसपास चल रहा है। एफडी में अगर इंटरेस्ट में कैलकुलेट करूं 6.5% के हिसाब से, तो 1 करोड़ पर जो सालाना इंटरेस्ट आपको कमाई होगी वो 6.5 लाख रुपए के आसपास होगी। अच्छा, जब आप 6.5 लाख रुपए सालाना इंटरेस्ट कमाते हो 1 करोड़ की एफडी पे, तो सरकार भी लेगी ना, सरकार एफडी पे पूरा टैक्स वसूलती है। मतलब आपके इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग एफडी पर आपको इंटरेस्ट देना होता है। तो 6.5 लाख रुपए जो आप इंटरेस्ट कमाओगे, 54,000 रुपए की महीने की कमाई हो जाएगी बिना टैक्स के। 1.95 गया टैक्स में। उसके बाद जो मंथली इनकम आपके हाथ में आएगी, तो टैक्स देने के बाद 37,917, तो एफडी में आया भैया 38,000 रुपए के आसपास हाथ में। अब गुड और बैड समझ लेते हैं सर एफडी में जाने का। अच्छा क्या है, बुरा क्या है? सर अच्छी चीज है कि 100% सेफ, गारंटीड रिटर्न। पहले दिन तो बोल के दिया गया 6.5 देंगे तो 6.5 देंगे। सीनियर सिटीजन को एक्स्ट्रा मिल जाता है थोड़ा। फ्लेक्सिबल टेनियर है, 7 साल से लेकर के 10 साल तक कोई भी टेनियर के लिए आप बुक कर सकते हो। इंस्टेंट लिक्विडिटी होती है, तुरंत आप बेच सकते हो। अगर आपने ऑनलाइन बुक किया है तो, ब्रांच किया है तो ब्रांच जाकर के तुरंत करा लेना। नुकसान क्या है सर? कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं है। आपका 1 करोड़ का एफडी 10 साल बाद भी 1 ही करोड़ का रहेगा। इन्फ्लेशन का भी रिस्क है भैया। 6% से ज्यादा तो महंगाई बढ़ रही है। 6% जो सालाना कमा के दे रहा है एफडी, उससे ज्यादा तो महंगाई तेज बढ़ रही है। तो आपका रिटर्न कितना है? मोटा मोटी 0, क्योंकि उसमें टैक्स भी लगना है। टैक्स इनएफिशिएंसी, जो भी आप इंटरेस्ट कमाओगे पूरे इंटरेस्ट पर टैक्स लगता है। कोई रिबेट कुछ नहीं है इसमें। रेट रिस्क हो सकता है, जब आप रिन्यू करोगे अगले साल, आरबीआई का क्या रेपो रेट चल रहा है उसके हिसाब से तय होगा भैया। डीआईसीजीसी की लिमिट है 5 लाख से ज्यादा अनइंश्योर्ड है। ये छोटे बैंकों के लिए केस में एप्लीकेबल है भैया। बड़ा बैंक है वो बंद नहीं होगा।